होशियार जिंदा है तब तक होशियारी करता ही रहेगा। यहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप अति पिछड़े के रूप में तोड़ रहे हैं। चिराग पासवान बिहार के आने वाले समय में मुख्यमंत्री अपने आप को चेहरा में देख रहे हैं। मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री बने, ये मैं चाहूँगा तो मुख्यमंत्री बन जाऊँगा क्या? नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की सियासत गर्म है, बल्कि यूं कहें कि बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। जी हां, महागठबंधन के ऐलान के साथ ही जिस तरीके से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने महागठबंधन से अलग होने का निर्णय लिया है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने अंदाज में देख रही है, राजनीतिक चश्मे से देख रही है। हमारे साथ इस वक्त आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे नज़रिए को, कल तक सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है, लेकिन अचानक से एक झटके में सब कुछ टूटकर बिखर गया। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए गौतम जी, ये एक पुराने देहात की कहावत है कि जब तक होशियार जिंदा है तब तक होशियारी करता ही रहेगा। मेरा कहना ये है इसमें कि ये इस विषय को, राजनीति को गहराई से समझने की चीज़ है। और जहाँ तक तेजस्वी जी या राष्ट्रीय जनता दल ने जो ये कदम उठाया है, ये उनकी स्ट्रेटजी है और इसको समझने की ज़रूरत थी मुकेश सहनी जी को, और उनको ही नहीं, ये जितने दल उस महागठबंधन में गए थे उनको समझने की ज़रूरत थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इसमें अगर कहा जाए तो सबसे आगे जीतन राम मांझी जी इसको समझ गए और वो तो निकल लिए। सबसे पहले उन्होंने समझा इस चीज़ को, इसलिए वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे थे लगातार। मतलब उनको पहले से डर भी था और भय भी था? नहीं, वो सिद्धांत की बात है, तरीके की बात है। आप एक चीज़ बताइए कि जो राष्ट्रीय जनता दल इतने बड़े सदमे को झेल रहा हो कि नीतीश कुमार आज उनके साथ गए और वो पलटी मार दिए, क्या इससे सबक लेने की ज़रूरत नहीं है? जब नीतीश कुमार सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद जो इन्होंने पलटी मारी और उसी सबक लिए हुए ये जो आज सिद्धांत बनाया उन लोगों ने, ये प्री प्लान्ड था कि जब नीतीश कुमार वहाँ पलट सकते हैं तो मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये कोई माने नहीं रखता है। मतलब ये पहले से तय था? ये समझने की बात है, ये स्ट्रेटजी है। जब नीतीश कुमार पलट गए तो जब कहता है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है, तो यही है, दूध का जला हुआ छाछ फूंक के पिया गया है। मतलब मान के चले कि मुकेश सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी कच्चे खिलाड़ी थे। अब देखिए, इस विषय पर तो हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, हर का अपना अनुभव है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, तो उस आधार पर मैं तो यही समझ रहा हूँ, मैं तो यही समझा था, इसलिए हमने कभी प्रयास नहीं किया इस गठबंधनों में जाने का। आपने प्रयास नहीं किया या फिर आपको न्योता नहीं मिला? हमने प्रयास नहीं किया, न्योता आज भी तीसरा फ्रंट जब बन रहा था, उपेंद्र कुशवाहा जी बना रहे थे तो वहाँ से मुझे आई थी, लेकिन मैं आज भी नहीं गया। मैं जानता हूँ कि ये संगठन, जितने संगठन है, ये जातीय संगठन है, ये पार्टी नहीं है, ये जातीय संगठन है। और जातीय संगठन के आधार पर राजनीति करना इस देश के जनता को नुकसान और गुमराह करना है। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय शुरू से अपने सिद्धांत पर चलती आ रही है, अपना उसका संकल्प है, अपना चुनावी घोषणा पत्र है, वो आगे बढ़ रही है। तो आम जनता पार्टी जो राष्ट्रीय है वो पहले से इन चीज़ों को जानती थी कि ऐसा पलटीबाज गेम चलता रहेगा? आम जनता पार्टी ये समझ रही थी कि नीतीश कुमार के पलटने के बाद दूध का जला छाछ भी फूंक के पिएगा, और नीतीश कुमार ने जो घटना नीतीश कुमार ने किया है, तो क्या आपको ये, उन पार्टियों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि नीतीश कुमार के साथ जो लोग ने पीड़ा झेली है, जो पीड़ा झेली है राष्ट्रीय जनता दल ने, वो दोबारा ऐसी गलती करेगी? लालू यादव परिपक्व लीडर हैं, लालू यादव इस बात को समझते थे, और ये लोग, कहा जा सकता है कि अपना अपना सोच है, अपनी बात है,
हम और विशेष इस पर क्या कह सकते हैं। बिहार में इन दिनों चुनाव है, सर पर है, नॉमिनेशन का डेट भी तारीख तय हो गया है। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है फिलहाल? हमारा घोषणा पत्र है जो संकल्प के रूप में है और सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं है, वो पार्टी का संकल्प है जो उसको पूरा करने के बाद ही पार्टी दम लेगी। और मैं ये कहता हूँ, मैं तो हमेशा कहा हूँ कि आज आरक्षण का मुद्दा हो या बिहार में रोजगार का मुद्दा हो, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है इसलिए कि सत्ता उनके हाथ में है जो इनके विरोधी है। इधर 85% जो लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है। आप जिस 85% की बात करते हैं, मुकेश सहनी भी अति पिछड़ों की बात करते हैं, सहनी ग्रुप की बात करते हैं, अगर वो आपके साथ आना चाहे तो? यहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप अति पिछड़े के रूप में तोड़ रहे हैं पिछड़े समाज को। आप दलित महादलित के रूप में लोगों ने तोड़ा है इस समाज को, और वो तोड़ करके कमज़ोर कर रहे हैं। इस जो बैकवर्ड समाज है उसको आज कमज़ोर कर रहे हैं, और उसी का ये सारा नुकसान हो रहा है। और ये क्षेत्रीय दल जातीय संगठन के आधार पर पार्टी चला रही है। वो समझती है कि, और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से, कि इसको समझने की ज़रूरत है कि जब तक आप जातीय आधार पर वोट करते रहेंगे, राजनीति को प्रश्रय देते रहेंगे, तब तक आपको नुकसान होता रहेगा। आपको ऐसे पार्टी को, ऐसे लोगों को चुनना होगा जो जातीय आधार पर, क्योंकि जब आप जातीय आधार पर वोट करेंगे तो वो सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप जाति तो बदल सकते नहीं हैं। आपको हर बार उन्हीं को वोट देना है, चाहे वो काम करें ना करें। तो पार्टी भी तो टिकट उसी आधार पर बांट रही है। पार्टी का जो एजेंडा है, कम मेहनत करके आराम से जो भोजन मिलता है वो क्यों नहीं लेगी? जातीय आधार पर बिना मेहनत किए हुए, बिना काम किए हुए वोट मिलता है, यही कारण है। एक चलते चलते एक छोटा सवाल, चिराग पासवान इतने नाराज क्यों लग रहे हैं? चिराग पासवान बिहार के आने वाले समय में मुख्यमंत्री अपने आप को चेहरा में देख रहे हैं कि मैं बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश, क्योंकि ये समय बीत गया। अब उस पीरियड के जो जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन के समय के जो भी जनप्रतिनिधि थे, लगभग अपने उम्र से राजनीति के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। अब बदलाव की जहाँ तक बात है तो 2025 की तैयारी में चिराग पासवान लगे हुए हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ लगे हुए हैं, और उनका अपना जो एजेंडा है उसी पर काम हो रहा है और वो कर रहे हैं। वो कोई गलत भी नहीं है, ठीक है। सब चाहते हैं हम आगे बढ़ें, मुख्यमंत्री बने, कोई दिक्कत नहीं है। सब भी चाहते हैं। अब देखिए, मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री बने, ये मैं चाहूँगा तो मुख्यमंत्री बन जाऊँगा क्या? ऐसा नहीं होता है। जब जनता चाहती है, जनता काबिलियत देती है, उसमें मैच्योरिटी देखती है, उसकी परिपक्वता देखती है, राजनीतिक सोच देखती है, तब जनता किसी को सेलेक्ट करती है। इतना आसान नहीं है कि आज कोई नवयुवक आ जाए और कहने लगे क्या कि हम बिहार के युवा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हम ये सब होने वाला नहीं है। जब तक जनता बहुत होशियार है, जो आपने देखा है, इसलिए जब तक जनता उस चीज़ को महसूस नहीं करेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इन सभी बातों को गौर कर रहा है, और वही ऐसे लोगों को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं पीछे जा पा रहे हैं? उनका हमेशा कद क्यों रह गया पिछले चुनाव में? तो इसलिए ये सब बातें जनता सब समझती है, और जनता उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगी जो उस लायक होगा, योग्य होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। न्यूज़ फॉर नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि साफ तौर पे जनता क्या चाहती है ये जनता तय करेगी, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव में जनता जनार्दन होती है। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।